उस समाज का समस्या का हल नहीं। ये मंत्र याद हर आदमी को रखना चाहिए कि जिस समाज का दल नहीं उस समाज का बल नहीं, और जिस समाज का बल नहीं उस समाज का समस्या का हल नहीं। तो इसलिए अपना भारतीय लोकहित पार्टी प्लेटफार्म मिल गया है। अब आप सबके बच्चा भाई बहन आज नहीं कल, और आज ही क्यों नहीं, जब आप लोग यहाँ चाह लेंगे इस उत्तम नगर विधानसभा में जितने पहले पूर्वांचली समाज, सर्व समाज, और अपना जब जैसे बाराती चलता है, दूल्हा चलता है, तो संग में पहले घर के लोग चलते हैं, उसी तरह से जब आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और आप लोग चाह लेंगे तो कोई माइका लाल नहीं हरा सकता। ये मेरा विश्वास है। यही नहीं, वो रामायण की बात बोले हैं, सम्मत वाला लिखा गया है रामायण में। हम रामायण की बात करते हैं, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना और जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। आप लोग पढ़े होंगे, जहाँ सम्मत एक साथे लोग हैं वहाँ सब कुछ है, और जहाँ बिखरा हुआ परिवार है उसको कुल नहीं मिलेगा। एक उदाहरण दे रहे हैं, जानते हैं कर क्या, एक ठेला वाला, रेवाड़ी बोल क्या बोलते हैं उसको, ठेला चला रेडी। जब रेडी वाला जब अंगूर का बेच रहा है तो वो जो अंगूर का गुच्छा है उसका टूटा हुआ भाग जो होता है, अंगूर के गुच्छे में से टूटा हुआ दाना, उस एक जैसे आप जैसे लोग पूछा कि बोलो ये टूटे हुए गुच्छा का क्या दाम है, गुच्छे में जो अंगूर है उसका क्या दाम है, तो वो बोला कि 60 रुपया किलो। और ये टूटा हुआ भाग है इसका क्या है, तो कह रहा है कि 20 रुपया किलो मिलेगा। बड़ा आश्चर्य हो गए, अरे भाई अंगूर वो भी अंगूर वही, खाली अंतर है कि गुच्छा में से टूट गया है, तो कह रहा है कि 20 रुपया और उसका दाम 80 रुपया। ये कैसे हो सकता है? वो ठेला वाला बोल रहा है कि रे भैया कैसे मूर्ख हो, जो गुच्छे में रहते हैं उसका भाव 80 रुपया है, जो टूट गए हैं उसका दाम 20 रुपया होगा करेगा। ये है हमारा समाज। और जिस दिन हमारा समाज गुच्छे में होकर मतदान कर दिया ना, तो इसका कीमत अध्यक्ष जी आपको अनमोल मिलेगा, अनमोल मिलेगा। और यही नहीं कि बहुत लड़ाकू, हम लोग का तो खंडन में लड़ाकू है, वो भी है ना। अगर लड़ाकू नहीं होते तो कम समय में जाकर इतना बड़ा ताकत नहीं बनती। जंगल में आग लग गया, जंगल में आग लग गया, आग जलने लगी, उसमें से वो गौरैया आई और अपने चोंच से पानी डालने लगी। एक कौवा आया और पूछा क्या गौरैया तेरे चोंच के पानी से आग बुझ जाएगा? अरे गौरैया कहती है कि अरे कौवा हम नहीं जानते हैं कि आग बुझेगा, लेकिन जब इतिहास से आएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वाले में होगा, आग लगाने वाले में नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जिस दिन एक मतदान करेंगे तो कहेंगे मैं दिनेश के लिए जिताने का काम किया है और सदन में भेजने का काम किया है। वही नहीं बाबा, आप जैसे इनके जैसे गार्जियन जैसे समाज को माला की तरफ पोते हैं, उसी तरह से समुद्र के तट पर गौरैया सब अंडा दे रही थी और ये समुद्र महाराज आते थे, सारा अंडा को लेकर बहवा ले जाते थे। तभी तक कोई चिंता नहीं, सारा परिवार दुखी था कि हमारा सब जो वंशज है बह जा रहा है। उसमें से एगो गौरैया कही हिम्मत बनाकर, इनके जैसा एकदम गरीब परिवार से हैं, आप लोग जानते हैं जब रिश्तेदार होंगे तो गरीब परिवार से हैं, कैसे रोजी रोटी चला रहे हैं। उसमें से वो गौरैया कही कि आज हम इस समुद्र को सुखा देंगे। वो हिम्मत में जैसे कि कह रहे हैं कि आज हम विधानसभा उत्तम नगर को हम जिता कर दम देंगे, उसी तरह से गौरैया कही कि समुद्र को हम सुखा देंगे। और का की किसी से राय नहीं ली, जिस तरह से राय नहीं लिए, और राय का की कि जाकर समुद्र में गोता मारती थी, झाड़ती थी बाहर। तब तक ले गौरी आई गौरैया ये का करत हूँ, तो कहती है करे के बात कर, अंत ले जा। वो भी झाड़ने लगी, वो भी झाड़ने लगी उसी तरह से। तो तीसरका आया, अरे क्या कर बोलो, अरे तेरा काम करे के बात करो नहीं तेजा ले जा। वो भी करने लगा, इसलिए कि जात के बात है, समाज की बात है ना, पंछी की बात है। सारा जंगल का जितना गौरैया पंछी था सब समुद्र में गोता मारने लगा, झाड़ने लगा, गोता मारने लगा, झाड़ने लगा। तब तक से उसी मार्ग से गरुड़ महाराज जो पंछियों का राजा है विष्णु देव को जब लेकर चलने लगी,
तब कहते हैं गरुड़ महाराज कहते हैं कि ये सरकार यही टीला पर रहुआ बैठी, हमार न जाने हमारा परिवार को कौन आफत पड़ गई बा, कौन विपत पड़ गई बा कि सारा गोता मारा तन जाए आ झारा तन जाए, तनी हमरा के समझ आवे दी। तब तक ले गरुड़ महाराज राजा गए पंछियों का और पूछे कि क्या बात है तुम लोगों का। तो कहीं कि हम नहीं जान, ज़्यादा चला करे के बाद है बका बका मत करो, करे के बाद करो तो तुम जले जा। वो राजा कैसे जाएगा, पंछियों का राजा कैसे जाएगा अपने समाज को छोड़कर। वो भी गोता मारने लगा, झाड़ने लगा, वो भी गोता मारने लगा, झाड़ने लगा। तब तक ले भगवान कहते हैं कि अरे हमारा नहीं आएगा सवारी तो हम जाएंगे कैसे। भगवान के सामने आया, भगवान आए पूछे कि बताइए आप लोग का क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो गरुड़ महाराज से पूछे तो कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। बारी बारी से पूछा गया, नहीं जानते हैं। अंत में बैठा हुआ वो पिछला पैदान पर खड़े, जिस तरह से पिछला पैदान पर आपका बेटा खड़ा है, आज जब बोला कि नहीं हमारा परिवार को तहस नहस कर देता है समुद्र, ये हमको बर्बाद कर देता है, एक क्षण नहीं रखा है, तब हम सुखाने चले हैं। और तब तक ले विष्णु भगवान वहीं पर बाण चढ़ाए और समुद्र क्या किया कि खड़ा हुआ और कहा कि आज से ऐसा गलती नहीं होगा, ऐसा हम कभी कष्ट नहीं देंगे, इन लोगों को परिवार को नष्ट नहीं करेंगे। तब जाकर छोड़ने का काम किया। उसी तरह से आज विधानसभा में हमारा इकलौता बेटा, इकलौता भाई आज आपके सामने खड़ा